हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम टीजीटी की नई वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट के तहत जारी कर दिया गया है। कुल कितनी यहाँ पे पोस्ट है, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या पोस्ट है और क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, जो भी जानकारी आप लोगों के लिए जाननी ज़रूरी है तो सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर मोर क्लैरिटी एंड सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में ये जॉब है आपका टीजीटी पोस्ट पे, अनेक जो अलग अलग पोस्ट है उसमें जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे आया हुआ है। कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर अप्लाई कर सकता है। तो फटाफट से देख लेते हैं हम लोग कि कितनी वैकेंसीज़ हैं। फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया जो है वो 26 से 18 तक चलेगी, यानी 26 फरवरी से 18 मार्च तक ये आपके फॉर्म फिल यहाँ पे होने वाले हैं। एग्ज़ाम की डेट उसके बाद बहुत जल्दी जो एग्ज़ाम डेट होगा वो वेबसाइट पे आ जाएगा। तो 303 पोस्ट है टीजीटी के अंदर, जिसके अंदर हिंदी 17, इंग्लिश 14, पंजाबी 19, फिर साइंस मेडिकल से जो करेंगे उनका 26, साइंस नॉन मेडिकल वाले जो हैं 48, मैथ्स की 15 है, सोशल साइंस 24, संस्कृत 24, होम साइंस हो गया 19, फाइन आर्ट्स में 54, डीपी यानी कि जो आपका फिजिकल एजुकेशन है उसमें 35 पोस्ट है और म्यूजिक के यहाँ पे 15 पोस्ट है। तो ये कुल पोस्ट मिला के 303 है जो टीजीटी में आपका आया हुआ है। और फटाफट से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं आपका क्या है। और अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप ये मत देखिएगा कि वैकेंसीज की संख्या बहुत कम है तो हम नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपको इसमें करना चाहिए। तो फटाफट से देखते हैं कि एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या है। सबसे पहले ग्रेजुएशन में आपका 50% चाहिए, आपका ग्रेजुएशन एग्रीगेट बोल रहा है 50% होना चाहिए, और बीएड आपका होना चाहिए विद 50% एग्रीगेट, यानी टोटल मार्क्स जो है वो आपका 50% बीएड में होना चाहिए, और सीटेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। आप लोगों को क्वालिफाई मार्क्स पता होगा, अगर यूआर से हैं तो 90 नंबर चाहिए। SC ST से जो भी कैंडिडेट है अदर स्टेट, SC ST OBC वाले जितने भी हैं उन सबको 82 पे यहाँ पे पास माना जाएगा। चंडीगढ़ में अगर आप अप्लाई करते हो, अदर स्टेट आप SC ST OBC हैं, तो जो भी सुविधाएं होती हैं, जो भी वहाँ पे छूट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या चंडीगढ़ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो एज में अगर आप रिलैक्सेशन की बात करें या आप सीटेट के मार्क्स की बात करें तो यही चीज़ यहाँ पे फॉलो की जाएंगी, ठीक है। तो आपको सीटेट का अंक जो है वो 90 चाहिए, आपका 60% यूआर होना चाहिए और आपका 55% होना चाहिए SC ST OBC का, यानी 82 नंबर पे आपका यहाँ पे क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। तो ये होगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर ग्रेजुएशन बीएड और सीटेट पेपर 2 आपका होता है पूरा पूरा तो आप एलिजिबल हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात मैं यहाँ पे करूँगी, ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो सबका होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया एक और यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका ये वाला क्राइटेरिया नहीं है तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA बीएड है, BSc बीएड है, अगर 50% BSc बीएड या BA बीएड जो लोग 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर लेते हैं, अगर आपने ये भी किया हुआ है और उसके साथ आपका सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। सो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है, या तो आपका बीएड हो 50% या तो आपका अगर बीएड नहीं है तो 4 साल का इंटीग्रेटेड BA बीएड या BSc बीएड किसी ने किया है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया टीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे एक CCC कोर्स यानी ICT का जो एक कोर्स है 80 आवर्स का स्किल कोर्स है, उसकी डिमांड भी यहाँ पे की गई है। और एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, जब आपका रिक्रूटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट होगा, तो उस टाइम पे आपको ये कोर्स जो है, जो इसका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे ले जाना होगा। तो ये जो कोर्स है कंप्यूटर रिलेटेड, जो 80 आवर्स का जो कोर्स है, ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बोला गया है कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है जो यहाँ पे मांगी गई है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी मेडिकल, सोशल साइंस का क्या है। बाकी मैथ्स का, इंग्लिश का और हिंदी और जो सब्जेक्ट आप लैंग्वेज देख रहे हो इसमें तो वही है कि आपका ग्रेजुएशन में वो एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, जो ये यहाँ पे आपका जो ग्रेजुएशन मांग रहा है 50%, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बोल रहा है आपके ग्रेजुएशन में। तो ग्रेजुएशन में अगर मैं टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करूँ, जो लोग नॉन मेडिकल से टीजीटी देना चाहते हैं तो उनका ग्रेजुएशन में ये 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अंडर ग्रेजुएशन में
टीजीटी नॉन मेडिकल में होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, और एग्रीगेट जो है वो आपका 50% अंक होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। और उसके साथ बीएड में क्या बोला गया है कि साइंस या मैथ्स से जिसने भी बीएड किया है, जिसका साइंस या मैथ्स हो, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए। अब बात करते हैं टीजीटी मेडिकल। टीजीटी साइंस मेडिकल वाले जो है, ये था आपका टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल, ये है आपका मेडिकल। तो मेडिकल में आपका क्या है कि जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये 3 विषय आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स दिए हुए ये आपके ग्रेजुएशन के अंदर होना चाहिए। इसके साथ बीएड जब आप कर रहे थे तो बीएड में आपका यहाँ पे स्पेशली मेडिकल, टीजीटी साइंस मेडिकल में साइंस को बोला गया है कि आपका बीएड में वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल वाले, जिनका साइंस मैथ्स वाला जो होता है, और टीजीटी साइंस मेडिकल वालों को साइंस चाहिए बीएड के अंदर। तो ये बीएड के भी सब्जेक्ट की बात यहाँ पे की गई है। साथ के साथ आपके ग्रेजुएशन में भी ये 3 कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। अब बात करते हैं यहाँ पे सोशल साइंस, टीजीटी एसएसटी वाले जो हैं उसमें आप ये सब्जेक्ट देख सकते हो, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कोई भी अगर आपके 2 सब्जेक्ट आपके अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में रहा, आपने ग्रेजुएशन में इन विषयों में से कोई भी 2 विषय अगर आपने पढ़ा है, तो आप यहाँ पे टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपका 50% होना चाहिए एग्रीगेट, और बीएड में आपका सोशल स्टडीज से होना चाहिए। अब एज लिमिट में आपका मिनिमम एज 21 है और 37 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज है फॉर मेल फीमेल बोथ। अब यहाँ पे जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी से कोई अप्लाई कर रहा है, तो एज में जो रिलैक्सेशन दी जाती है वो आपको एज इट इज़ दी जाएगी। जैसे अगर एससी एसटी कोई है तो एससी एसटी के अकॉर्डिंग 5 ईयर्स हो गया, ओबीसी है तो 3 साल हो गया, और यूआर है तो कोई रिलैक्सेशन वहाँ नहीं है। तो एज आपका मैक्सिमम 37 ईयर्स है, और आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे एज जो छूट दी जाती है, रिलैक्सेशन दिया जाता है, उसको आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। अभी तक तो हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे, सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे कैसे होगा। आपका 150 अंक का एक OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा। आपका यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं है, 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसके आधार पे मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। तो 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर होगा, एक क्वेश्चन पे आपको 1 अंक दिया जाएगा, देयर इज नो इंटरव्यू। और आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आगे बात करते हैं। आपका टाइम जो है, टाइम की बात यहाँ की गई है कि आपका जो 150 नंबर का पेपर होगा वो आपका 2 पार्ट में होगा, और एक जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको 50 मिनट्स मिलेंगे, और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको 100 मिनट मिलेंगे। यानी 50 मिनट का मतलब है कि इसमें आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे 50 मिनट में, और पार्ट बी में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे 100 मिनट में, यानी पर क्वेश्चन 1 मिनट दे रहे हैं ये लोग। और इस तरह से आपको जो टाइम पीरियड है आप देख सकते हो, 100 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए, और 150 मिनट 50 मिनट 50 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे इस पैटर्न में बोला गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है आपका सब्जेक्ट। तो पार्ट 1 में आपके क्या है, आपके टोटल 4 पार्ट है यहाँ पे पार्ट 1 में। सबसे पहले पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथ तीनों मिला के 12 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो 3 सब्जेक्ट को यहाँ पे इन्होंने मर्ज कर दिया है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपके 12 क्वेश्चन 12 नंबर। उसके बाद आईसीटी में, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके यहाँ पे 12 पूछे जाएंगे। 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हो गए आपका 12 नंबर। फिर आता है थर्ड पार्ट आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी, जो आपने अपने बीएड में जो आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हो उसके आपको 12 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। तो यहाँ पे पंजाबी भी सबको अटेम्प्ट करना है, और क्वेश्चन बहुत कम है, हिंदी में 5 क्वेश्चन, इंग्लिश में 5 क्वेश्चन, और पंजाबी के आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टोटल जो लैंग्वेज पार्ट से, तीनों लैंग्वेज से जो क्वेश्चन आपका होगा, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी से, वो आपका 14 अंक का यहाँ पे होगा। तो ये 14, 12, 12, 12 मिला के आपका पार्ट 1 बनता है 50 मार्क्स का, और इसके लिए आपको 50 मिनट दिए जाएंगे। फिर आता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये 100 प्रश्न आपके क्या होंगे, रिलेटेड टू योर कंसर्न्ड सब्जेक्ट, यानी जिस पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हो, यानी जो टीजीटी, मान लो टीजीटी सोशल साइंस से अप्लाई कर रहा है,
तो उसको टीजीटी सोशल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप डिटेल एडवर्टीजमेंट में जब देखेंगे तो वहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई भी कर रखा है कि 25-25 क्वेश्चन ये लोग हर फील्ड से पूछेंगे, मतलब 25 क्वेश्चन हिस्ट्री, 25 क्वेश्चन पॉलिटी, 25 क्वेश्चन जो है जियोग्राफी से पूछेंगे। इस तरह से इन्होंने कैटेगरी दे रखी है। और आपका जो टोटल 100 नंबर जो आपका आएगा वो आपका विषय से आएगा। जिस विषय से आप टीजीटी में अप्लाई करते हैं, जिस विषय से आप उसमें भरेंगे, वही विषय के जो प्रश्न हैं आपको कलेक्टिवली देखने को वहाँ पे मिलेंगे। तो इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन हो गए पार्ट बी में फॉर 100 मार्क्स। तो ये आपका पेपर हो गया। अब बात करते हैं मेरिट कैसे होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर क्या है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका यहाँ बोला गया है कि 40% हर पार्ट में आपको लाना यहाँ पे अनिवार्य है। यानी पार्ट 1 में 50 अगर क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ 40 अंक मिनिमम लाना पड़ेगा। तो 40 मार्क्स आपको पार्ट 1 में लाना होगा पास होने के लिए, ठीक है। तो ये आप सोच सकते हो कि पार्ट 1 की तैयारी भी आपको इक्वली ही करनी पड़ेगी। 40 मार्क्स आपको लाना होगा पार्ट 1 में, और पार्ट बी में भी आपको 40 मार्क्स लाना होगा। दोनों में ईच पार्ट में आपका क्वालिफाइंग यहाँ पे निर्धारित किया गया है। दोनों पार्ट में 40 नंबर आपको लाना होगा अगर आप मेरिट में आना चाहते हो तो। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जो फाइनल आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी, वो दोनों पार्ट के मार्क्स को मिला के बनने वाली है। तो आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% दोनों पार्ट में आपको लाना ज़रूरी है, ठीक है। और पेपर का मीडियम आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है, लैंग्वेज को छोड़ के, मतलब अगर पंजाबी है तो पंजाबी में ही आएगी। बाकी जो पूरा पेपर आपका आएगा वो आपका सभी बाइलिंगुअल आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो केवल 4 क्वेश्चन पंजाबी देख के आप लोग मत घबराइए। आप बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हो इस एग्ज़ाम की। इस एग्ज़ाम में आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड सारी जानकारी यहाँ पे मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न अगर और कोई आपके दिमाग में आता है तो यू कैन आस्क मी, एंड आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं फॉर अपकमिंग अपडेट्स। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स।